अभी देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, अभी 15 शाबान गुजरी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लोगों को आप देखें, मैंने देखा उस रात को, मैं अपने रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे अमूमी तौर पे पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस यही आते हैं। तो सबके तकरीबन अमूमन 95% लोगों के ना सरों पे टोपियाँ थी। देखी भाली शक्लें रोज़ाना देखते हैं। मैंने अपने कज़न से कहा, मैंने कहा देखो, ये आज जिनको टोपियाँ पहने देख ना, ज़रा इनको ना इनका मुशाहिदा कर, कल किसी की टोपी नहीं। और वैसे ही हुआ, अगले दिन किसी की टोपी नहीं। और उस मज़े की बात, उनमें से 90% लोग मस्जिद में नज़र भी नहीं आए, सुबह की फजर की नमाज़ में नज़र नहीं आए। ये तो हमारा अलमिया है। टोपियाँ हम पहन लेते हैं, हमने त्यौहार बना लिए इस्लाम को, हम मज़े लेते हैं, हम बस मज़े के लिए हमने दीन को अपना खिलवाड़ एक बना दिया। हम कोई दीन आता है उसको इस तरह से मनाते हैं कि जैसे कि बस सारा का सारा दीन इसी के अंदर ही है। शब बारात आई, मेरे से मेरा दोस्त एक पूछता है, मैंने कहा मुझसे कहता है भाई साहब आज शब बारात है ना, तो कितनी नफल पढ़ने हैं, उनको कितनी नमाज़ें पढ़नी है। मैंने कहा कि हाँ शब बारात है तो जितना आपको दिल करे। वो कहता है नहीं आज तो मतलब सबको वो जमा कर रहा था, आज हम मस्जिद जाएंगे, और बड़ा वो ना उसका एहतमाम कर रहे थे। सब ने अपनी शलवार कमीज़ें पहन ली हैं, टोपियाँ पहन ली हैं, हाथ में तस्बीहें पकड़ ली हैं, मस्जिद की तरफ। अब मज़े की बात, उनमें से अगर 10 लोग थे तो 9 लोग मस्जिद में आज तक मुझे नज़र नहीं आए, किसी नमाज में। जुम्मे में भी कभी कभार नज़र आ जाता। और उस रात को, शब बारात को, नफल नमाज़ पढ़ने के लिए इज्तिमाई तौर पे मस्जिद में आने का इस तरह से एहतमाम कर रहे हैं जैसे कि ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ और वाजिब को नहीं हम अदा करते, नफल के पीछे हम इस तरह से भागते हैं लेकिन सारा का सारा दीन ही इसके अंदर है। नमाज में अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ है, फजर की नमाज़ जमात से पढ़ना बंदे के लिए फ़र्ज़ है, एक मर्द के लिए। रात को बैठे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नफल पे नफल, 100 रकअत नफल मान लिए, बस पढ़े जा रहे हैं। सुबह फजर की नमाज़ में कोई नज़र नहीं आता। वो इस फजर की नमाज़ में सुबह बेचारे पहली सफ़ होगी, आधी सफ़ है जिसमें सारे सफ़ेद दाढ़ियाँ, सफ़ेद बाल हैं, डंडे पकड़ के आते हैं। नौजवान तबके ने ना बस खेल बना दिया है, शब बारात हो जाए, शब मेराज हो जाए, लैलतुल क़द्र हो जाए, पूरी नमाज हो जाए। रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान को भी जी हम बस 1 महीना है जी दीन को मनाने के लिए, दीन को आज़माने के लिए, दीन पे अमल करने के लिए 1 महीना है। 1 महीना भी क्या, वो जूँ ही रमज़ान शुरू होता है, बल्कि अभी आने वाला आप देखिएगा, अपनी आँखों से देखेंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर साल की कहानी है। रमज़ान के पहले 5 दिन या 10 दिन तो इस तरह से एहतमाम होगा, नमाज़ आएंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, हर नमाज़ जमात से हो रही है, ऑफिस में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नमाज का वक्त है, नहीं चलो नमाज के लिए जाना है, जल्दी एहतमाम हो रहा है। जो ही 10वां पहला अशरा गुजरा, बस देखें फिर कैसे बैठते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ों में से आपको कमी नज़र आने लग जाएगी, लोग आना कम हो जाएंगे। यही नौजवान तबका जो टोपियाँ पहनने का एहतमाम साल में एक दफ़ा करता है, उसके बाद आपको नज़र ही नहीं आएगा। और जो ईद का दिन करीब आता है, मज़े की बात, आखिरी 30वां रोज़ा हमारा जब भी होता है, आखिरी रोज़ा जिस दिन होता है, आखिरी रोज़े तक सबने टोपियाँ पहनी होती हैं, दाढ़ियाँ छोड़ी होती हैं। और आखिरी रात को, जिसको हम चाँद की रात कहते हैं, औबाश लड़के बाहर निकले होते हैं मस्जिद बाज़ारों में, क्या कहते हैं उसको पंजाबी में, घूंडी करना, वो करने के लिए निकले होते हैं। और ये क्या मतलब बेगैरती है हमारे अंदर कि हमने 30 महीने 30 दिन रोज़ा हमने रख के आखिरी दिन हमने, वो कहते हैं शैतान खुल गए, वही बात है। आखिरी दिन हम बैठे हुए हैं नाई की दुकान के ऊपर, और वो जो दाढ़ियाँ छोड़ दी उसको कटवा रहे हैं, शेव करवा रहे हैं, और नहीं अब तो क्या फ़ैशन आ गया, आईब्रोज़ को भी काट रहे होते हैं लोग। बस ये दिन है हमारा। इस बात को अगर आप ज़रा सोचें थोड़ी देर के लिए कि यार, थोड़ी देर के अपनी जगह पे ना आप अपने बच्चे को रख के देखेंगे, जो कल को आपकी औलाद हो, आप उसको कहते हैं नमाज पढ़ लो, वो उसको तो नहीं पता ना कि आपने अपनी जवानी किस तरह से गुजारी, किस तरह से मजाक किया आपने दीन के साथ। और अब आप बड़े पाकबाज और बड़े दीनदार बने बैठे हैं, दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं।
اگر اس کو آپ کی عمر کے کسی لڑکے نے جو آپ کو 200 بتا دی نا ساری خبر، تو وہ آپ کو کسی آگے سے اگر رپلائی دے دیتا ہے، جواب دیتا ہے کہ نہیں ابو جیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری میں بھی ویسے، میں پلے اسٹیشن کھیل رہا ہوں بیٹھا، نماز ابھی نہیں بس پڑھ لوں مجھے دل کرے، کیا گزرے گی آپ کے دل میں؟ دیکھیں جیسا آپ چاہتے ہیں مستقبل میں اپنی اولاد کو بنانا، ویسے اپنے کھیل بنا دیا سارا کا سارا دین۔ نفل عبادت ہم نے کرنی ہوتی ہے، اچھی بات ہے کریں، لیکن فرض نماز پریورٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، سب سے اہمیت زیادہ فرض نماز کی۔ ہم فرض کو چھوڑتے ہیں، ہم واجب کو چھوڑتے ہیں، ہم نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم خیرات اور ویسی غریبوں کو پیسے دینے کے لیے ہم بہت آگے ہوتے ہیں، اور دکھا کے یار دوستوں میں بیٹھے ہیں، یار ہم نے تو اتنا دے دیا اس کو، پھر بھی وہ بیچارہ روتا ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان پھر بھی نہیں رکھا۔ تو نفل یہی جو میں نے آپ کو شب برات کی مثال دی ہے وہی ہوتا ہے ہمیشہ۔